आज हम सब एक श्रद्धांजलि सभा में बैठे हैं। श्रद्धांजलि, जहां सब कुछ समर्पित कर दिया जाए उसे ही श्रद्धांजलि कहते हैं। जहां अर्पण करने के बाद में हम अपने महत्वों को समझें, वह श्रद्धांजलि है। श्रद्धांजलि सभा में हम सब इकट्ठा हैं। जब आदमी इस दुनिया से जाता है तो आदमी के साथ में क्या जाता है? आज पूरे परिवार में सभी के सभी इकट्ठा हुए हैं, जितने रिश्ते नाते हैं। साथ में आदरणीय श्री पूरन लाल जी के साथ में क्या गया और उनके साथ क्या गया और हमारे साथ में क्या जाएगा। उनका पूरा परिवार है, उनकी धन संपत्ति, उनके ऐश्वर्य सब कुछ यहीं रह गया है। हमारे साथ क्या जाएगा? क्या हमारा शरीर छूटने के बाद हमारे साथ कुछ जाएगा? जब कोई इस दुनिया से जाता है तो उनके साथ जाता क्या है आखिर? लोग कहते हैं पापा चले गए, मम्मी चले गए, दादी चले गए, दादा चले गए। लोग आकर के देखते हैं तो यही है। वो तो सोया हुआ है, वही बाल, वही कपड़े, वही चाम, वही शरीर, वही खून, वही शरीर में मल मूत्र सब कुछ वही, कोई चीज नहीं बदला है। लेकिन गया तो क्या गया आखिर? हमारे साथ में जाता क्या है? हमारे साथ में हमारा शरीर भी नहीं जाता है। विडंबना तो ये है। एक फकीर एक धर्मशाला में गया, धर्मशाला में निवास किया। एक दिन 2 दिन रहा। जब दूसरे दिन धर्मशाला से निकलता है तो धर्मशाला के किराएदार है, जो मालिक है, वो आकर के कहता है मुझे किराया दो। वो फकीर कहते क्या किराया? तूने 2 दिन मेरे धर्मशाला में रहा, उसका किराया दे दो। कहे मेरे पास तो कुछ नहीं है, जितना मैं कपड़ा पहना हूं वही मेरा शरीर में लटका हुआ है, मेरे झोलियों में कुछ नहीं है, तुम जो लेना चाहते हो ले लो। वो मालिक समझा इसके पास कुछ है ही नहीं तो क्या लूं। वो चला जाता है फकीर। घर जाने के बाद उसकी पत्नी कहती है वो किरायादार गया कि रुका है? कहे रुक चला गया। किराया दिया कि नहीं? कहे किराया नहीं दिया। तुम कैसे मूर्ख हो, उनसे किराया नहीं लिए, जाओ किराया लेकर के आओ। वो दौड़ करके फिर से आता है उस फकीर के पास और फकीर को पूछता है तुमने किराया नहीं दिया, बिना किराया दिए तू जा नहीं सकता, तुमको किराया देना ही पड़ेगा। फकीर के पास में कुछ भी नहीं था। संयोग ऐसा था उनके झोलियों में एक सुई पड़ा हुआ था। उनका कपड़ा फट गया था, उसको तुरपाई करने के बाद उस सुई उनकी झोली में पड़ा हुआ था। झोली से निकाला और सुई को दिया। कहे सुई को रख लो मेरे पास और कुछ नहीं है। वो व्यक्ति कहते इस सुई को क्या करूंगा मैं? जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो तुमको मैं स्वर्ग का दरवाजा खोलने के लिए वहां खड़ा रहूंगा। यदि तुम इस सुई को दिखा दोगे तो मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल दूंगा, अन्यथा तुम्हारे लिए नरक का द्वार खुला हुआ है। वो आदमी को बड़ा आनंद आया। एक सुई से मुझे स्वर्ग के दरवाजे खुले मिलेंगे, मुझे स्वर्ग में जगह मिलेगा। वो आदमी आनंद से क्या पचना उछलता हुआ घर चला गया। घर जाने के बाद उनकी पत्नी कहती है क्या उसने किराया दिया? वो बोलता है मुझे स्वर्ग का टिकट मिल गया है। कैसे? उस फकीर ने कहा जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो तुम इस शिव को लेकर के आना, तो मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाजे खोल दूंगा। उनकी पत्नी कहती है तुम भी बड़े मूर्ख हो। जब तुम ही नहीं रहोगे, तुम्हारा शरीर नहीं रहेगा तो सुई को कैसे ले जाएगा? जा तू अभी पैसा के लिए दौड़ करके उसके पास। वो आदमी फिर से दौड़ करके जाता है। फकीर से कहता है जब मेरा शरीर ही मेरे साथ नहीं जाएगा तो मैं सुई को कैसे ले जाऊंगा? वो फकीर कहता है तुम्हारे पास इतनी संपत्ति है, कोई चीज की कमी नहीं है, तुम्हारे आंखें नहीं खुली,
जब तुम्हारे साथ तुम्हारा शरीर भी नहीं जा सकता है, तुम्हारे साथ में एक सुई भी नहीं जा सकता, तो इतने अंबार संपत्ति को लेकर के तू क्या लेकर के जाएगा? तुम्हारे आंखें नहीं खुलती इतना में? वो आदमी जग जाता है और अपनी संपत्तियों को बंटवारा करना शुरू कर देता है। प्रेम से बांटता है, गरीबों को, अपाहिजों को अनाथालय में, वृद्धाश्रम में ले जाकर के देना शुरू कर देता है। सोचता है मेरे को इतना भी ज्ञान नहीं था, मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो मेरे साथ में सुई भी नहीं जाएगा, और मैं इसीलिए लड़ रहा हूँ, मर रहा हूँ, कट रहा हूँ, रात दिन पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ, धर्मशाला खोल करके बैठा हूँ, लोगों से किराया वसूल कर रहा हूँ। मुझे खुद को पता नहीं है मेरे साथ में, मेरे अर्थियों के साथ में कुछ भी नहीं जाता है। फकीर कहता है जाता है, साथ में जाएगा। भगवान मेरे साथ में क्या जाएगा? फकीर कहता है यदि तू आज भी अवसर है, तू जाग जाएगा, तेरे साथ तेरी चेतनाएं जाएगी, तेरे साथ तेरा अच्छा किया हुआ कर्म जाएगा। तू जाग जाता है तो जाग जा, आज भी अवसर है। क्या हम जगते हैं? कोई बता सकता है? कुछ लेकर के गए पूरणलाल साहू जी? यदि उन्होंने कर्म अच्छा किया रहा होगा, उनका संस्कार अच्छा रहा होगा, ये जो हम सब बैठे हैं उनकी शांति के लिए नहीं है, याद रखिएगा, ये हमारी शांति के लिए है। मैं एक लफ्ज बोलूं चाहे 1000 लफ्ज बोलूं, उनके कानों तक सुनाई नहीं देगा। नहीं किसी के लिए, हम सब के लिए है, और हम सब के लिए यात्रा के लिए है, हम सब पूरे परिवार के लिए है, और खास करके इस परिवार के लिए संकल्प यात्रा है। आज पिता चले गए हैं, उसकी यादों में एक संकल्प लेकर के एक चेतनाओं को जगा ले। अर्थी उठने से पहले जीवन का अर्थ निकाल ले। जीवन की सार्थकता ये है, ये शरीर की चिता जलने से पहले अपने चेतनाओं को जला ले, अपने चिताओं को जला ले, ये जीवन की सार्थकता है। इस परिवार के लिए आज संकल्प यात्रा है। जीवन में ऐसे घटनाएं ना हो, जीवन में ऐसा अनहोनी कर्म ना हो, जीवन में हमारे परिवार में, समाज में ऐसा कोई, किसी के द्वारा ऐसा कोई काम ना हो जिसके वजह से माँ बाप को, परिवार वाले को कोसना पड़े कि इन्होंने इनके पिता के जानने के बाद में जीवन को तबाह कर दिया, जीवन को सजोया नहीं, जीवन को संवारा नहीं, जीवन को सींचा नहीं, जीवन को छीला नहीं, गढ़ा नहीं, बस बेडौल जिंदगी जिया है। यदि एक समाज वाले, परिवार वाले कहते हैं तो ये मान करके चलिए हमने जीवन को सही ढंग से नहीं जिया। आज अवसर मिला है, आज अवसर मिला है जीवन को सींचने का, जागने का अवसर मिला है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मुआ है मरी जाओगे। ये संसार के लोग मर गए, मरी जाओगे, तुम भी मर जाओगे। मुआ है मरी जाओगे, सब मुए की बाजी ढोल। जब तुम मरोगे तो तुम्हारे चमड़े का चाम का भी एक बाजा भी नहीं बन पाएगा। जब जानवर मरता है तो उसका चामड़ा खींच करके उसको बाजा बनाया जाता है, इंसान बेकार चला जाता है। लेकिन इंसान ही एक सर्वशक्तिशाली व्यक्ति है। जब वो जाता है और इस दुनिया में रहता है तो दुनिया को कई बार पलट सकता है, उतनी शक्ति है। आज आदमी के पास इतने विस्फोटक शक्ति पैदा हो चुका है, अच्छी शक्ति के साथ विस्फोटक शक्ति पैदा हुआ है। इस पूरी पृथ्वी को 3-4 बार तबाह कर किया जा सकता है, इतने विस्फोटक चीज भर करके रखा है। आदमी की बुद्धि तो देखिए। मरते मरते जग मुआ, मुआ न जाना कोई, ऐसा हो के ना मुआ जो बहुरी मरना होए। मरते मरते पूरे संसार के लोग मर गए, लेकिन मरने की कला कोई नहीं जान पाया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ऐसा हो कि ना मुआ जो बहुरी ना मरना होए, ऐसा मरो कि बहुरी ना पुनः मरना पड़े। हम फिर से मर रहे हैं, रोज रोज मर रहे हैं, हर पल पल मर रहे हैं। इसके साथ लड़ाई, उसके साथ लड़ाई, पत्नी के साथ लड़ाई, बच्चे के साथ लड़ाई, माता के साथ, पिता के साथ, परिवार के साथ। मरना है सो मर जाइए। ऐसा मरना क्या मर रहा, जो आदमी दिन में 100 बार मरता हो। मरना चाहिए, अहंकार को मार दे, जीवन की अंतिम उपलब्धि है। हम रोज मर रहे हैं, अहंकार का प्याला विष पी करके गड़गड़ा रहे हैं, जो हमको रोज मौत के घाट उतार रहा है। और हम हर पल 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 सोचते हैं काश मर जाता, काश मर जाता, काश मर जाता। कितने बार न जाने हमने गलत कदम उठाने के लिए सोचा होगा। ऐसे परिवार मुझे नहीं चाहिए, ऐसे समाज मुझे नहीं चाहिए जिसमें मैं पल पल मर रहा हूं और हम अपने को मृत्यु के करीब ले जा रहे हैं। सारे लोग मृत्यु के करीब ले जा रहे हैं। हमारे भारत की आबादी अभी 150 करोड़ हो रही है। कोई बिरला बादशाह होगा जो अमृत तत्व को प्राप्त करता है, बाकी तो सब मर रहे हैं और सब मृत्यु की तैयारी कर रहे हैं, सब मर रहे हैं। कोई बिरला बिरला होगा। मरता कौन है और जीता कौन है?
इस मृत्यु से विजय प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? जरूर इस मृत्यु से विजय प्राप्त किया जा सकता है। अमरता को प्राप्त किया जा, अमरता कैसे प्राप्त होती है, अमरता कैसे मिलता है? अमर तत्व को कौन पा सकता है? किस शक्ति में ताकत है अमर तत्व को पा सके? वह कौन सी दवा है मोक्ष प्राप्त कर लेना। मृत्यु क्या है और मोक्ष क्या है? मृत्यु उसे कहते हैं श्वास बाकी, श्वास खत्म और इच्छा बाकी, ये मृत्यु है। श्वास हमारी अभी खत्म होने वाली है, जैसे जर्जरता की स्थिति आ गई है। 70 साल, 80 साल, 90 साल शरीर जर्जर हो चुका है, शरीर शिथिल हो चुका है, शरीर में जोश नहीं है, शरीर में एनर्जी नहीं है, शरीर में ताकतें नहीं है, मन में उफान शैतान है, मन क्रोध में, काम में, लोभ में, राग में, द्वेष में, ईर्ष्या में, जलन में पड़ा है। मन नाना प्रकार के विषयों में भटक रहा है। मन में ना जाने कितनी वासनाएं भरी है, मन में ना जाने कितनी इच्छाएं भरी है, और श्वास खत्म हो गई। इसे मृत्यु कहते हैं। इन भाषाओं को पलट दो तो मोक्ष मिल जाता है। अर्थ करने में 80 सेकंड नहीं लगेगा, लेकिन जीवन जीने में 80 साल कम पड़ जाएगा। इच्छा खत्म, श्वास बाकी, अमृत, ये मोक्ष है। हमारी इच्छाएं खत्म हो गई। अवस्था कितनी है इसका महत्वपूर्ण नहीं है। कोई आदमी 10 साल में जग जाता है, कोई आदमी 80 साल में भी नहीं जग पाता है, कोई आदमी 5 साल में ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी में डुबकी लगाना शुरू कर देता है। वो पल पल आनंद की दिशा में जीता है। वो न किसी से राग करता है, न किसी से द्वेष करता है, न किसी से चाहना रखता है, न किसी से वासना रखता है। जो जहां मिल जाए, जैसी स्थिति में मिल जाए, सबको स्वीकार करता है। घर में, परिवार में, समाज में कहीं भी जाता है, कोई वासना नहीं, कोई चाहना नहीं, कोई तमन्ना नहीं, कोई इच्छा नहीं। शरीर में श्वासें चल रही है, लेकिन जीवन में कोई इच्छा ही नहीं है। सहज जीवन जीता है। और जो आदमी उसके साथ जाता है वो भी आनंद से जीता है। क्या आदमी के पास बादशाहत है? जब देखो उसके चेहरे पे मुस्कान, जब देखो एक दूसरे के लिए प्रशंसा। न कभी माता के लिए, न पिता के लिए, न पत्नी के लिए, न बच्चे के लिए, न समाज के लिए, किसी के लिए शिकायत नहीं है। जब देखो तब मुस्कुराता रहता है, जब देखो तब आनंद से फिरता रहता है। उनके जीवन में क्या बादशाहत है? जो उनके साथ पल भर रहता है वो कहते हैं आदमी क्या जिंदगी है इनकी, क्या ऐसी जिंदगी है हमारी। हम जिंदगी को मौत के करीब खींच रहे हैं। ये छोटी सी, नन्ही सी, प्यारी सी, मुन्नी सी जिंदगी मिली है, इसको जीवन को संवारना चाहिए। उसके जीवन को और बेडाल बनाते चले जा रहे हैं। अच्छा विचार मिला है, विचारों को जानते हैं कि ये कर्म है, ये सीधा कर्म है, एक टेढ़ा कर्म है, यहाँ चलने से अच्छा होगा, यहाँ चलने से गलत होगा, ये करना अच्छा है, वो करना बुरा है, सारे चीज जानते हैं। लेकिन जानत है परमानत नहीं। हम सब जानते हैं। आज संकल्प यात्रा है। यहाँ से सिर्फ ले जाकर के आप सभी जाएंगे अभी जलांजलि देने, ले जाकर के पानी दे देंगे, जलांजलि नहीं। ये तो प्रकृति के नियम है, ये तो अपना समाज का बनाया हुआ नियम है। और सच्ची जलांजलि होगी जिस दिन आप जलांजलि देते हैं, जिस वक्त, जिस लम्हे, जिस समय आप जलांजलि देते हैं, आपके जीवन से बुरे दुर्व्यसन, आपके जीवन से बुरे कर्म का भी जलांजलि दे देते हैं आप। अब मुझे ऐसा जीवन नहीं देना है। कोई आदमी गुटखा खाता हो, सिंपल सी बात है, वो गुटखा का जलांजलि दे ले, नहीं तो ये कर्म कांड कर रहे हैं, क्षमा चाहता हूँ। कोई आदमी जाकर के पानी दे दे, पानी उड़ेड़ दे और कहे मैं पूरन लाल साहू जी को मैंने जलांजलि दे दिया, ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। आपने गुटखा को छोड़ नहीं पाए तो कौन सा जलांजलि देंगे आप? एक गाली और गलोच को नहीं छोड़ पाए, निंदा और चुगली को नहीं छोड़ पाए, कौन से श्रद्धांजलि दे पाएंगे आप? ये जलांजलि नहीं, ये तो कर्म कांड हो गया। जब वही कर्म कांड से, जब आत्म तत्व को समझते हैं, वही कर्म कांड से जीवन का निर्वाण की स्थिति में ले जाते हैं, वही कर्म कांड से जीवन को संचित करना शुरू कर देते हैं। अब मुझे जीवन को बदलना है, अब जीवन मुझे संचालित करना है जीवन को, जीवन बदल जाता है। वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी। कितने लोग श्रद्धांजलि दे पाएंगे? श्रद्धांजलि देना सहज नहीं है। अभी कह रहे थे ना, कबीर के विचारों को सुन पाना सहज नहीं है। कबीर के विचारों में तो सिर्फ प्रहार दिया जाता है, कबीर के विचारों में तो सिर्फ ठोकर दिया जाता है। आज लोग कबीर पंथ से कटते चले जाते हैं। कबीर पंथ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो, तंबाकू मत खाओ, गुटखा मत खाओ, अंडा मांस मछली मत खाओ, गांजा कदम मत। ये क्या पंथ है जिसमें कोई रंग रौनक नहीं, जिसमें कोई आनंद नहीं, एकदम नीरस जीवन? ये क्या कबीर पंथ है? तो जियो जिसमें रंग मिलता है। पहले लाल करो, फिर पीला करो, फिर काला करो, दांत को रंगाते रहो। आपके बच्चे आपका कैसे सम्मान करेंगे आदरणीय हो?
आपके बच्चे आपका कैसा रिस्पेक्ट करेंगे? आप शराब का बोतल भी लगा रहे हैं, इधर जलांजलि भी दे रहे हैं, आपके बच्चे आपका कैसे सम्मान करें? आपके ही माता पिता आपको कैसे सम्मान करेंगे कि मेरे बेटे मेरे कहे हुए रास्ते पर चलते हैं, मेरे बेटे मेरे बताए मार्ग पर चलते हैं, कभी गलत कर्म नहीं करते हैं। मन को धोना ये ऊंची साधना है। मन को धोना बहुत बड़ी साधना ही है, और मन को धोने का काम कोई बिरला करते हैं। मन को धोना सहज नहीं है, मन को समझ पाना सहज नहीं है। पहले हम अपने जीवन के बुरे कर्मों को नहीं सुधार पाते हैं, मोटी मोटी दोषों को नहीं सुधार पाते हैं, फिर मन की बात, मन की साधना की बात, उच्च स्थिति की बात, आत्म तत्व की बात। मैं इसलिए आत्म तत्व की बात नहीं करता हूं। मैं आत्म तत्व तो कोई अकेले में एकांत में रह करके सीख सकता है। आत्म तत्व की परिभाषाएं तो सब जानते हैं, मेरे से ज्यादा आप सब जानते हैं, इतना जानता हूं मैं। जितनी मैं आत्म तत्व की परिभाषा बताऊं, शायद उससे कहीं ज्यादा आपको पता है आत्म तत्व क्या चीज है। ये शरीर चला जाता है, शरीर अजर है, अमर है, अखंड है। शरीर टूटता नहीं, शरीर टूटता है, आत्माएं नहीं टूटती है, आत्माएं विखंडित नहीं होती है। ये सारे परिभाषा आपके पास है, लेकिन हमारे पास ज्ञान है और आचरण नहीं, तो बिना आचरण के ज्ञान किस काम का है? इसलिए आदमी बंधु जलांजलि देना, श्रद्धांजलि अर्पित करना सहज नहीं है। आज इस परिवार के लिए, आज इस पूरे समाज के लिए, और जो अपने जीवन में आदर्श उपस्थित करना चाहता है, जो आदमी अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहता है, जब आपके बच्चे आपका चरण स्पर्श करे, आपके परिवार वालों के सामने जब आप मुस्कुराए, आप सबसे गले मिले, तो आपसे मिल करके आनंद आए, आपके चेहरों में कोई रंगावट ना हो, आपके दांतों में कोई रंगावट ना हो, सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान हो जिसमें सारे दुख हजम हो जाए। कितनी बड़ी समस्याएं आए जब एक दूसरे के चेहरे देखते हैं, एक चेहरे में दूसरे चेहरा जब देख करके मुस्कुराते हैं, तो बड़ी बड़ी समस्याओं को हजम करने की शक्तियां पैदा हो जाती है। और जब वही गाल फुलाए लोग बैठे रह जाते हैं, जब विस्मय दुख भरी कहानियों में एक दूसरे को देख करके और द्वेष बढ़ता चला जाता है, वहां डॉक्टर की दवाई काम नहीं आता, वहां बड़े बड़े हकीमों का दवाई काम नहीं आता है। आदमी बंधुओं, जब मौत आती है तो हमारे साथ में कुछ भी नहीं जाता है। हमारे साथ में, मैंने कहा, हमारे साथ में एक सुई भी नहीं जाता। शरीर हमारे अधीन में नहीं है। हम पूरे दुनिया को अपने वश में करना चाहते हैं। हम अपने माँ बाप को अपने वश में करना चाहते हैं, पत्नी को वश में करना चाहते हैं, बच्चे को वश में करना चाहते हैं, परिवार को और समाज को अपने वश में करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे इशारे पर चले, मेरे बताए हुए मार्गों पर चले। हम सबको अपने की इशारे पर नचाना चाहते हैं। हकीकत तो है कि हमारा जीवन अपने वश में नहीं है, हमारा शरीर अपने वश में नहीं है। वश में सिर्फ है तो हमारा आत्मा हमारे वश में है, हमारा मन हमारे वश में है। हमारे मन को कोई संचालित करता है? नहीं, हमारे मन को हम संचालित। आज दशा उल्टी है, हम अपने इंद्रियों को संचालित नहीं करते हैं, हम अपने इंद्रियों को ऑपरेट नहीं करते हैं, इंद्रियां हमको कोऑपरेट करती है। हमारा मन हमको कोऑपरेट करता है, गलत दिशाओं की ओर ले जाता है, गलत मार्ग पर ले जाकर के भटकाता है। हम गलत दिशाओं की ओर जाते हैं, हम इंद्रियों को संचालित नहीं कर रहे हैं, इंद्रियां हमको संचालित कर रही है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इंद्रिया ही नहीं परमार्थी ही विषया ही वर्तन्ते। जो लोग इंद्रियों से यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, साधना करते हैं, उनको भी इंद्रियों सावधान न रहे तो कहीं के कहीं ले जाकर के गिरा देती है, पटक देती है। आज जलांजलि देने आए हैं, सावधान हो जाए, इंद्रियों को समेट ले। हमारा तन मन वचन से हम पवित्र हो, हमारे साथ में अंतिम में कुछ भी नहीं जाएगा। एक जगह एक जहुरी जंगल में बैठा हुआ था, जंगल में बैठा हुआ था एक जहुरी, उसके साथ में एक व्यक्ति बैठा था। तो कुछ देर बाद बड़ी भीड़ आई, गाड़ियों, कई गाड़ियां आई, ना जाने कितनी गाड़ियां, और जंगल साफ सुथरा जगह था। उसमें ऐसा ही पंडाल लगाया गया था और उसको पूरा रौनक किया गया था, सजाया गया था, पूरा डेकोरेशन, पूरा आधुनिक ढंग से उसको सजाया गया था। कुछ देर बाद गाड़ियां आती गई, अंतिम में गाड़ी आई। उस गाड़ियों में से एक चारपाई उतारा गया, उस चारपाई में एक व्यक्ति सवार था, उस पे लेटा हुआ था। चार आदमी ने कंधे देकर के उसको उठाया और एक जगह समाधि के रूप में बनाया गया था, उसमें उसको रख दिया गया। रखने के बाद जहुरी के साथ में व्यक्ति बैठा था, वो कहते, जहुरी से कह रहे हैं, ये क्या हो रहा है महाजन, आप बता सकते हैं? जहुरी से पूछ रहे हैं, वो व्यक्ति पूछते हैं, महाजन पूछ रहे हैं जहुरी से कि जहुरी साहब आप बता सकते हैं क्या हो रहा है?
जौहरी कहते हैं महाजन तुम देखते बस रहो क्या हो रहा है। ये पूरी जीवन की लीलाएं हो रही है यहाँ। ये जीवन के अंतिम सत्यता की ओर ले जा रहे हैं और अंतिम सत्य को आपको पता चलेगा कि हमारे साथ में अंतिम में क्या होने वाला है। एक व्यक्ति को उतारा गया जो लेटा हुआ था और शमशान के रूप में उसको सजाया गया था। सजाने के बाद में उसमें काफी लोग चारों ओर बैठ गए, काफी भीड़, जनसैलाब बैठा हुआ है, हजारों लोग, जिसके चेहरे पे मुस्कान नहीं था, चेहरों में मायूसी छा हुई थी, सबके अंदर तीव्र वैराग, कोई अंदर विचार ही पैदा नहीं हो रहा था, बस एक आनंद, मृत्यु के करीब सब देख रहे थे। अर्थियां वहां पर पड़ी हुई है, लाशें पड़ी हुई है। उतारा गया व्यक्ति लाश था। और किसका लाश था?